थे। एक में जहाँ पे ग्राफ में पोजीशन और टाइम का ग्राफ लिया है एंड यहाँ पे देखो वाई और एक्स का ग्राफ लिया है। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है ताकि नीट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। जो जो चीजें मैं भूलती हूँ ना, मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया। सर ने यहाँ पे एक मेन ट्रिक दिया था हमको। यहाँ पे सर ने डिविजन रूल यूज किया था डिफरेंशिएशन के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। Welcome or welcome back to my channel Mostly Nix and this is me Nikita. Hope you all are doing very good, very fine and कल का आपने दिन अच्छे से यूटिलाइज करा होगा, अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा होगा एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। आज पतंगे मत उड़ाना, पढ़ाई करना शांति से। क्लास आ गया है आज, क्योंकि भले आज छुट्टी है लेकिन एमआर सर ने 2.5 घंटे की क्लास लगाई है बढ़िया से। सो गाइज, आज का मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ थोड़ा। एक्चुअली कल मेरे को सोते सोते ऑलमोस्ट 3 बज गए। सो मैं उठी हूँ 10 बजे, क्योंकि मेरे को 6 घंटे की नींद में यार मेरी बॉडी मतलब सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है प्रॉपर। आई नो ज़्यादा है बट मेरा ऐसा ही चलता है, क्योंकि जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, आप भी एक चीज़ को नोटिस करोगे अपने लाइफ में कि जब तक नींद पूरी नहीं होती है ना, अपन दिन भर चिड़चिड़े होते हैं। तो आई थिंक कि चिड़चिड़ा होने से अच्छा है दिन भर कि आप रोते रोते पढ़ो। इससे बढ़िया है कि कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी स्टडी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। इसीलिए मैंने अच्छे से अपनी नींद पूरी करी। 11 बजे मैं उठी, उसके बाद मैंने अपना, अब देख सकते हो पूरा रूम मैंने अपना सेट करा, टेबल सेट करा, क्योंकि ठंडी कम हो गई। अब से तो ठंडी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद से तो ठंडी कम हो जाती है। सो अब आज से टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली करेक्ट वे टू स्टडी। एंड बाकी बात, रूम साफ करने के बाद आई वेंट टू टेक शावर एंड उसके बाद पूजा करना एंड ऑल ऑफ इट। सो मेरे को टाइम हो गया, लाइक 12:30 बज गए मेरे को सारा काम करते करते। सो अभी मैं टू डू लिस्ट बना रही थी अपना, ये देखो आपको दिखाऊंगी मैं। एंड 12:30 बज गए तो मेरे को खाना खाने जाना है, क्योंकि सुबह से भूखी हूँ तो मेरे को पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। एंड इसीलिए पहले मैं आपको अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले तो कल हमने ऑलमोस्ट 6 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करी थी। एंड कल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा हमने, बस 3 लेक्चर लिए थे, रिवीजन भी नहीं हो पाया था। लेकिन आज छुट्टी है, एकादशी है एंड आज सिर्फ एक क्लास आया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तीनों लेक्चर को, कल वाले लेक्चर्स को रिवाइज करें, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जितने भी सर ने लिखवाए थे लेक्चर में। एंड बाकी बात, आज मैं आपको रिमाइंडर बोर्ड बनाना सिखाऊंगी कि आपने खुद बना रखी होगी। आज मैं अपना बोर्ड बनाऊंगी मिशन 100 के हिसाब से। एंड बाकी बात, अल्टीमेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन आज हम कर सकते हैं मैं आज वो करूँगी, क्योंकि देखो छुट्टी है तो छुट्टी का यूटिलाइजेशन कम टाइम में बेस्ट यही है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, चाहे वो दोबारा नोट्स के लगाऊं या डीपीपी के लगाऊं, लेकिन मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी कि हाँ, मैंने इतने देर में या इतने घंटे में मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए। क्योंकि नीट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट्स वाई। एंड बाकी बात, अब मैं फटाफट खाना खा के आती हूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ, अपने सारे फालतू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके जितना कुछ भी था सबको निपटा दिया। अब बज गए हैं 2 एंड फाइनली मैं सारे काम से फ्री हूँ, तो मैं बिना किसी डिले के अपना लेक्चर लेने बैठती हूँ फिजिक्स का। एंड उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी एंड डिस्कस करेंगे कि आज का लेक्चर कैसा था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग। पहले मैं लेक्चर ले लेती हूँ, तब तक के लिए आप बने रहें, है ना, ब्लॉग में बने रहें और फटाफट सब्सक्राइब करें गाइस। 500 होने वाले, 50 बस पीछे हैं। फटाफट फटाफट गाइस प्लीज। मेरे को आप लोग के कमेंट्स देख के एंड इतने प्यार को देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। लेकिन ठीक है, अब बकवास कम करते हुए मैं फटाफट जाती हूँ, काम पे लगती हूँ एंड लेक्चर करके मैं आती हूँ, ठीक है। फाइनली मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। 2 घंटे 20 मिनट का लेक्चर था एंड मैंने ऑलमोस्ट उतने टाइम में उसको फिनिश कर दिया है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हर एक चीज़ को लिख लिख के मैंने करा। ग्राउंड टू ग्राउंड का करवाया था, रेस्ट टू रेस्ट केस करवाया, क्या क्या फॉर्मूलाज थे एंड जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर ने बोले थे करने के लिए। होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन कल, वो वाला भी मैंने करा। एंड फिर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करा सर ने। तो सब कुछ चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा है। बाकी बात, आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सर ने करवाए 2-3। वो जो केस था जहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, जो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स थे आज। एंड अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं गाइस। 20 मिनट बचा हुआ है, मेरा नाश्ता खत्म हो जाएगा, मेरे को चाय पीनी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले चाय पी के आती हूँ,
थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बात करूँगी, क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें आपको बतानी है रिगार्डिंग नोट्स एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द रिमाइंडर बोर्ड, जिसकी तैयारी मैं अभी कर रही थी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं करती क्या हूँ। बेसिकली मैं चीज़ें ले आऊँगी तब तो मैं आपको दिखाऊँगी ना कि मैं कैसे बनाती हूँ रिमाइंडर बोर्ड। इसीलिए मैं जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ, नाश्ता करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी। सो गाइस, नाश्ता करके मैं आ चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं लाइक ऑलमोस्ट 6:30 एंड अब मैं वापस से बैठ रही हूँ काम करने के लिए। एंड अभी मैं सबसे पहले एक डीपीपी लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं बैठूंगी रिमाइंडर बोर्ड बनाने के लिए। एंड बाकी बात काइनेमैटिक्स के शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं डायरेक्ट आपको सब कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको सब कुछ बना के। अभी बज रहे हैं 8:40 होने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट 4 घंटे 50 मिनट की हमने पढ़ाई करी है। एंड चीज़ें मैं काफ़ी आज कंपाइल कर रही थी ताकि मैं आपको कंपाइल करके ही दिखा सकूं, क्योंकि जब तक मेरे पास होगी नहीं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो सबसे पहले तो नाश्ता करके जब मैं आई थी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का डीपीपी लगाया था, डीपीपी नंबर 3 एंड ये रहा मेरा रफ वर्क। बाकी बात काफ़ी क्वेश्चंस उसमें भी गलत हुए तो मैंने उनको बुक मार्क कर लिया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी आज रिविजन करने के लिए कल वाला। तो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट करा, ठीक है। तो अब देखो, बेसिक मैथ्स और वेक्टर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मेरे को नहीं लगा कि मेरे को कुछ अलग से कॉपी में लिखना पड़ेगा या मेरे को शॉर्ट नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो मैं रिविजन या शॉर्ट नोट्स के लिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली, मैं डीजी यूज़ करती हूँ। मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेडीजी। देखो, ये रहा मेरा मेडीजी, ठीक है। तो मैं इसी से रिवीजन कर लेती हूँ। बाकी बात, अगर सर ने भी पीडीएफ दे रखा है बैच में, तो आप अगर चाहो तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको बनाना है तो वेल एंड गुड, आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बाकी बात, मैं शॉर्ट नोट्स के लिए मेडीजी यूज़ करती हूँ। तो बेसिक मैथ्स और फिजिकल मतलब बेसिक मैथ्स और वेक्टर मेरे को लगाने की अलग से कुछ चीज़ें मेरे को नोट्स से निकाल के लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अब काइनेमैटिक्स शुरू हो गया है, ध्यान से सुनना। काइनेमैटिक्स शुरू हो गया है एंड आज वाले लेक्चर को मेरे को देख के लगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, ठीक है। एंड मैं फोटो भी लगा देती हूँ, जो 2-3-4 चीज़ें हैं जो मेरे को लगी कि हाँ वो नोट्स में आनी चाहिए। तो मैं पर्सनली अपने लिए क्या कर रही हूँ, देखो, मैं डीजी से तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ये है मेरे पास, लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल है, जो सर चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपना वो बना रही थी शॉर्ट नोट्स। देखो मैंने क्या करा है, देखो सब कुछ मैंने नहीं लिखा है। जैसे सबसे पहला लेक्चर जो था काइनेमैटिक्स का, ठीक है, उसमें ये वाले सवाल थे। एक में जहाँ पे ग्राफ में पोजीशन और टाइम का ग्राफ लिया है एंड यहाँ पे देखो वाई और एक्स का ग्राफ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाथ नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन यहाँ पे ये पाथ भी है और ये ग्राफ भी है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बी का ज़्यादा है ए से। ये चीज़ सर ने काइनेमैटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताई होगी। क्योंकि देखो, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम पेपर में ध्यान नहीं देते हैं तो फिर चीज़ें गलत हो जाती है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी कि यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रखा है, तो चीज़ें मेरे लिए गलत हो जाएंगी। बाकी बात, एक क्वेश्चन सर ने उसी दिन लेक्चर नंबर 1 में करवाया था कि ये वाला देखो, तो उस तरह से सर ने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। तो मैंने एज एन एग्जाम्पल 2 क्वेश्चंस को लिख लिया। कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को लगा कि मेरे को याद नहीं रहती है, मैंने उसको लिख लिया। अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंट स्पीड के बराबर होता है। तो दूसरे दिन जब सर ने लेक्चर लिया तो सर ने ये वाला एक क्वेश्चन कराया था जेईई मेंस 2023 का, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो मैंने उस क्वेश्चन को स्पेशली यहाँ पे लिख लिया अपने कॉपी में एंड मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ताकि मेरे को ध्यान आ जाए एंड मेरे को कभी भी इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो मैं इनको आराम से बना पाऊँ। उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन सर ने करवाया था लेक्चर नंबर 2 में। देखो, ये नीट 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो ये पीवाईक्यू कल के लेक्चर में सर ने करवाया है। तो यहाँ पे क्या, ये हमसे क्यों नहीं बना था? मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ा था, मैंने भी इसको छोड़ा था, मेरे को याद है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि इसको बनाना कैसे है। अब सर ने यहाँ पे एक मेन ट्रिक दिया था हमको कि जब भी नीचे में मतलब dx मतलब x ना हो यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, जो भी हम जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ना 2x की पावर 2 को, उसके साथ dx अपॉन dt लगा देंगे। तो मेरे को सर ने इसको 2 तरीके से सॉल्व करके सिखाया था, तो मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना आसान लगा था। तो आज मैंने क्या करा, उसको अलग से खोल करके मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड कर दिया, ताकि मैं कभी भी रिविजन करूँ काइनेमैटिक्स का तो मैं ये चीज़ ज़रूर देख के जाऊँ। उसके बाद ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ, जैसे मेरे को अभी कभी कभी ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मैं क्या करती हूँ, कभी कभी u/2 लिख देती हूँ जबकि होता u है।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको याद नहीं रहती है, वो मैंने मेंशन कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसे ही चीज़ों को बना रही थी। एंड लेक्चर नंबर 3 का भी मैं लिखने वाली थी, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे को टाइम मिल ही नहीं पाया लिखने का। मैं आपको कल ज़रूर लिख के पूरा करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, रुको। तो ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था बेसिकली। तो यकीन 2.0 में भी मैंने इसको सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सीखा था, लेकिन जब पेपर में आया मेरे तो मैं नहीं कर पाई थी इसको। इसीलिए इस बार मैंने सोच लिया है कि इस क्वेश्चन को मैं अपने इस नोट्स में ऐड कर दूंगी। बाकी बात, इसको बनाने का सर ने एक और तरीका सिखाया था, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी। एंड देखो, रेस्ट टू रेस्ट का केस है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लो इस पे बन गए या इस पे बन गए, इस पे बन गए, किसी पे भी क्वेश्चन बन गए, तो इस केस को भी मैं अपने इस कॉपी में ऐड कर लूंगी, ताकि जब भी मैं अपने इस नोट्स को खोलूं, जो चीज़ें मेरे से नहीं बनती हैं या जो मेरे को याद नहीं रहता है, वो मेरे को ध्यान में रहे एंड मैं वो चीज़ को एग्ज़ाम में भी बना के आऊँ। क्योंकि देखो, जो चीज़ हमको आती है वो तो हमको आती ही है, वो तो हम बना ही लेंगे, लेकिन जो चीज़ हम बार बार भूलते हैं वही तो हम पेपर में भी जाके भूलते हैं। इसीलिए आप भी एक ऐसा मिस्टेक नोटबुक या रिमाइंडर नोटबुक बना लो, जहाँ पे आप हर चीज़ मत लिखो, क्योंकि देखो हर चीज़ लिखने का टाइम नहीं है। आप बस उन उन चीज़ों को लिखो जहाँ पे सर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे तुम फंस सकते हो, यहाँ पे तुम अटक सकते हो। उन उन चीज़ों को अपने ऐसे नोट्स में ऐड कर लो, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड मैं आपको ये कल दिखाऊंगी ज़रूर पूरा बना के। एंड एक और बात मेरे को आपसे करनी थी, मैंने बोला था कि मैं रिमाइंडर बोर्ड बनाऊंगी। अब रिमाइंडर बोर्ड क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ है उस हिसाब से मैंने सोचा है कि मेरे को ये काम करना है। अब देखो मैं बताती हूँ क्यों। आपको याद है आज सर ने एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा है मेरे को, एडवांस का क्वेश्चन था वो, हाँ देखो ये है ना, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये। एंड इसमें क्या है, यहाँ पे सर ने डिवीजन रूल यूज़ किया था डिफरेंशिएशन के लिए। अब जब क्लास हो रहा था मेरे को डिवीजन रूल याद ही नहीं आया। एंड मेरे साथ यही चीज़ बार बार होती है जब भी मैं पेपर देती हूँ ना, चाहे वो पीडब्ल्यू का हो या किसी और टेस्ट सीरीज का हो। अगर ये चीज़ डिवीजन रूल आ गया, या फिर इंटीग्रेशन में भी जो डिवीजन रूल होता है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मैं बार बार इन दोनों चीज़ों को भूलती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बार बार उसको पेपर देने के वक्त भूल जाती हूँ। इसीलिए मैंने क्या करा, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ। आप देखो, मैंने अपने बेड के पास इसको लगा रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या करा है, जो जो चीज़ें मैं भूलती हूँ ना, मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया, ताकि मैं रोज़ सुबह जब उठूँ ना, मैं एक बार इनको देख लूँ और मेरे को सब चीज़ फ्रेश हो जाए। जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मली तो मेरे को निकालने आती है, लेकिन मैं ये फॉर्मूला बार बार भूल जाती हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया है। फिर ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ, ये भूल जाती हूँ। एंड ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैंने ग्राफ्स को डाल दिया है, मैक्सिमा मिनिमा चेक कैसे करते हैं। फिर देखो, ये चेन रूल मैं भूलती हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया है। बाकी बात डिफरेंशिएशन में भी देखो, ये जो मेन जो डिवीजन रूल है, इवन जो आउटसाइड इनसाइड रूल है और ये जो डिवीजन रूल है, इन दोनों को मैंने मेंशन कर दिया है एक एक एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि मैं भूलूँ ना। तो आप भी कर सकते हो ऐसा, ये आपका रिमाइंडर बोर्ड हो जाएगा। अब आगे भी मेरे को जो जो चीज़ें लगेंगी कि मेरे को ऐड करनी है, जो मैं रोज बार बार भूल जाती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मैं उसको यहाँ पे अपने स्टिकी नोट्स पे लिख करके चिपका दूंगी। क्योंकि देखो, जब भी अपन तैयारी शुरू करते हैं ना, अपन स्टिकी नोट्स जरूर खरीदते हैं, जैसे मेरे पास भी ढेर सारे हैं, लेकिन अपन कभी यूज नहीं करते क्योंकि अपन को बहुत सुंदर लगती है ये चीजें। तो मैं तो पर्सनली वैसी हूँ कि मैं कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन नहीं, इस बार मैंने सोच रखा है कि मैं सबको यूज करूंगी। इसीलिए आप भी अपने स्टिकी नोट्स को, गाइस अगर आप भी मेरे तरह हो, आप भी अपने सुंदर सुंदर स्टिकी नोट्स को बस देखने के लिए रखते हो, तो उनको निकालो और ऐसे ही कहीं भी दीवार पे एक जगह, या मान लो जैसे ग्लास पे जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो, जैसे मैंने वहां पे लगा रखा है। जो जो चीज़ आप बार बार क्वेश्चन करते वक्त भूलते हो ना, इवन छोटी से छोटी, जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, या कोई रूट की वैल्यू अगर आप भूलते हो, या मान लो आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं रहते हैं, या इवन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्वेश्चन बनाते वक्त हमेशा आप भूल जाते हो। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी अपन प्रैक्टिस करते वक्त तो तुरंत देख लेते हैं, फ़ोन खोल के देख लेते हैं या कहीं भी जाके झांक लेते हैं। पेपर में क्या करेंगे, पेपर में याद आएगी नहीं।
पता है मैं तो ऐसी हूँ, मैं tan 30 की वैल्यू भूल जाती हूँ कि √3 होगी या फिर 1/√3 होगी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वही चीज़ है, जो जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है ना, एक जगह छोटा सा नोट बना के उसको कहीं चिपका दो, ताकि आप उसको रोज़ देखोगे तो फिर वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैंने फाइनली आपको ये 2 चीज़ें बताई है, एक तो ये नोट्स वाला और बाकी बात एक रिमाइंडर बोर्ड वाला। आपको कैसी लगी ये दोनों आइडियाज़ एंड आप ये काम करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड बाकी बात, आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट लाइक 9 बज गए हैं, मेरे को खाना खाने जाना है। एंड आज हमारी पढ़ाई ऑलमोस्ट लाइक अभी तक 5 घंटे की ही हुई है, क्योंकि मैंने आज लेट स्टार्ट करा था। लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस कुछ नहीं तो मैं कम से कम कल के तीनों तीनों लेक्चर्स को अभी तक पूरा रिवाइज कर लूँगी एंड ये नोट्स भी मैं कंप्लीट कर दूँगी एंड कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि हम कल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, टाइम लिमिट को पुश करें। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल। बाकी बात, आपने कितनी देर पढ़ाई करी, सब कुछ कंप्लीट करा कि नहीं करा, आज का दिन आपका कैसा गया, ज़्यादा पतंग तो नहीं उड़ाया आपने। एंड मेरे को ये ज़रूर बताना कि व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब कंटेंट सही लग रहा है या नहीं, यूज़फुल है कि नहीं है। बाकी बात, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ तो आप मेरे को बताना ज़रूर, मेरे को रिव्यूज़ देते रहो, काफ़ी अच्छा लगता है आप इतना प्यार दे रहे हो। एंड दैट वाज इट फॉर द डे। थैंक यू, होप यू ऑल एंजॉयड एंड बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।